हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वापिस एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो है हमारी जो थर्ड पैसेज है टेस्ट नंबर 9th का, एशियन स्पेस 2 सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ये इसका 2 है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये एक और पैसेज है यार, उसमें भी एशियन स्पेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ऐसा एक और पैसेज है। उसका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इस बात का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज, अगर आप लोगों को फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप gurudaimigration.in पे जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो एंड यू विल हैव अ फ्री कंसल्टेशन एंड यू कैन सेंड योर एप्रिसिएशन एट दिस क्यूआर कोड एंड एट द गिवन यूपीआई आईडी। ओके, सो सबसे पहले गाइज हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं एंड देन उसके बाद मैचिंग है, देन उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स और नोट गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसेज टू पैसेज चलते हैं और हमारे लिए ढूंढने क्वेश्चन आसान रह जाएंगे। ओके, सो ए पैसेज में देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। जो पैसेज नंबर ए है, ए पैसेज में हम लोग देखते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेस्ड कंसिडरेबली सिंस द डे ऑफ फायर एरोज। जो हम लोग फायर एरो चलाते थे, फायर एरो सबसे पहले याद रखना चाइना में चले थे 500 बीसी के दौरान। तब से लेके हम लोगों ने रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसको हमेशा इम्प्रूव ही करा है, ठीक है। और ये चले थे 1232 एडी, जो ये काउंट फूम फूम है इसने भी चलाए थे। और उसके बाद लिखा हुआ है कि दीज एंशियंट रॉकेट्स स्टैंड इन अ स्टार्क कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट डे चाइनीज रॉकेट लॉन्च व्हीकल। लेकिन स्टार्टिंग में ये बिल्कुल छोटे थे, स्टार्टिंग में इनका काम बिल्कुल अलग था, लेकिन अगर ये अभी आप देखोगे तो क्या है, ये बिल्कुल ही अलग रूप ले चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज हमारी जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, उसने भी प्रोग्रेस उस हिसाब से करी ही है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग। लिस्ट ऑफ हेडिंग में 28 पैराग्राफ नंबर का देख लो, फोर्थ इसका आंसर है। इन एंशियंट इन्वेंशन विच इज रिलेटेड टू द फ्यूचर। एक एंशियंट इन्वेंशन जो फ्यूचर से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है, वही फायर रॉकेट की बात हुई है, आज के टाइम के रॉकेट्स की बात हो रही है, और फ्यूचर में क्या है वो चीजें बढ़ती ही चली जाएंगी, ठीक है। उस पूरे पैराग्राफ में इसी के बारे में लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप 37 देखोगे, एंड एंशियंट चाइना हैड ऑलरेडी डेवलप्ड रॉकेट एज ए मिलिट्री पर्पज एज अर्ली एज 500 ईयर्स एगो। उन लोगों ने एज ए मिलिट्री पर्पज करा था एज अर्ली एज 500 ईयर एगो, 500 साल पहले। देखो ये दोनों बातें ही गलत हैं। पहले दोनों बातें किस प्रकार से गलत है, इनको ध्यान से समझना। एज अर्ली एज 500 ईयर्स एगो, भाई लगभग लगभग 500 साल से पहले। ये 500 बीसी का मतलब 500 साल ही हुआ। अब देखो, अगर आप अभी रह रहे हैं हम लोग, अभी चल रहा है 2024, मान लो कि 2000 ही चल रहे हैं, 24 साल भी अगर आप निकाल दो कि पैसेज 5-6 साल पहले लिखा हो गया होगा। 500 बीसी का मतलब हुआ कि बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब जब साल स्टार्ट होना काउंट हुए उससे भी 500 साल पहले की बात है। तो ये तो टोटल 2500 साल हो गए फिर उस हिसाब से। तो एक तो आंसर इस प्रकार से गलत है। दूसरा आंसर गलत है, फायर एरोज बैम्बो पोल्स फिल्ड विद द गन पाउडर। तो यहाँ पर क्या है, जो फायर एरोज हैं वो चलाए गए थे फर्स्ट इन चाइना इस डायनेस्टी के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक समय के बारे में बात है ना, टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। टाइम पीरियड के बारे में बात बिल्कुल गलत होगी, इसलिए आंसर उसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। किसका, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है मेरे ख्याल से, हाँ नहीं 27 नहीं है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 37 है। 37 का आंसर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो बी पैराग्राफ में देखो गाइस, बी पैराग्राफ क्या बोलता है। इन द लास्ट डेकेड, अगर हम लास्ट डेकेड की बात करें, देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक ग्रोथ इन स्पेस एक्टिविटीज इन एशिया, बोथ इन यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विसेज एंड प्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट्स एंड लॉन्चर्स। लास्ट डेकेड में मतलब पिछले बीते 10 सालों में, ठीक है, पिछले बीते सालों में ड्रामेटिक ग्रोथ हुई है किसमें, स्पेस एक्टिविटीज में, एशिया के अंदर, स्पेसिफिकली एशिया के अंदर, जिसमें यूटिलाइजेशन है स्पेस बेस्ड सर्विसेज की। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है किनका, सैटेलाइट्स का। और वहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन भी चल रही है सैटेलाइट की और लॉन्चर की भी, हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं सैटेलाइट को और लॉन्च भी खुद से कर रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेंशन हुआ है पिछले कुछ 10 सालों में। तो 29 के लिए अभी हम चल पड़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पेस डेवलपमेंट इन एशिया इन द पास्ट, ठीक है। ये पिछले 10 सालों में स्पेस डेवलपमेंट हुई है जिस भी प्रकार से, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। ओके ओके, लेट मी थोड़ा, ओके गाइस, नाइस। नेक्स्ट चलते हैं अभी यहाँ पे पैराग्राफ नंबर ए सी में चलते हैं। बी तो हो गया, बी क्या बोलता है, 34 का, 30 का और 40 का। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ गए।
New and innovative uses of satellite are constantly being explored with the potential revolutionary effects. इसमें बहुत सारे revolutionary effects हैं और वो constantly उनको explore कर रहे हैं, such as in the field of health में, telemedicine में, distance education में, crime prevention में, privacy on high seas में, agriculture planning production में, rice monitoring में, crop monitoring में, ये सभी जगह पर सैटेलाइट का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है। जो स्पेस है इन एशिया में वो क्या है, वो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड है बाय कॉम्पिटेटिव कमर्शियल स्पेस सेक्टर। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव कमर्शियल सेक्टर है उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, इमरजेंस हुई है लो कोस्ट मिनी सैटेलाइट्स की, जहाँ पे क्या है छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं उनकी ज़्यादा कॉस्ट आती नहीं लेकिन वो काम अच्छा करती हैं। एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल मार्केट, और इससे क्या है फाइनेंशियल मार्केट और जो ग्लोबलाइजेशन मार्केट है वो इकट्ठा आई है, एक जगह आई है सैटेलाइट के माध्यम से। तो यहाँ पे सैटेलाइट कैसे हैं, लो कॉस्ट मिनिमम है और किसके लिए है, टेलीमेडिसिन के लिए, हेल्थ के लिए, डिस्टेंस के एजुकेशन के लिए, क्राइम प्रिवेंशन के लिए। और इनको इन्फ्लुएंस कैसे करा, ये इतनी ज़्यादा फैली कैसे, इतनी प्रोग्रेस की कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट कॉम्पिटेटिव हो गया, कॉम्पिटेटिव कमर्शियल यहाँ पे चल पड़ी। तो 30, 34 और 40, ठीक है। सबसे पहले 30 देखो, 30 का पैराग्राफ सी का क्या है, थर्ड आंसर है इनोवेटिव एप्लीकेशन कंपेल्ड बाय कंपटीशन। बिल्कुल इनोवेटिव एप्लीकेशन है। इनोवेटिव एप्लीकेशन कौन सी है, छोटी सैटेलाइट है, किसकी वजह से आई, कंपटीशन के कारण आई। और यहाँ पे 34 के बारे में भी साफ साफ लिखा हुआ है, वाई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन मेडिसिन एरिया। वहाँ पे लिखा है ना टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन में क्यों इस्तेमाल करा जा रहा है भाई, क्यों करा जा रहा है, क्योंकि देर आर सम अनअप्रोचेबल एरियाज, क्योंकि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते। याद रखना टेली मेडिसिन का क्या मतलब हुआ, टेली होता है टेक्नोलॉजी से, मेडिसिन होगा दवाई, टेलीमेडिसिन का मतलब हुआ भी मैं यहाँ बैठा बैठा किसी दूर दराज के कोने पे किसी को दवाई दे रहा हूँ, उसको काउंसलिंग दे रहा हूँ कि तेरे को बुखार है भी तो ये दवाई ले ले, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पे अगर मैं बड़ा डॉक्टर हूँ से छोटे डॉक्टर को बोल रहा हूँ भी तो उसको ये दवाई दे दे, इसको बोलते हैं टेलीमेडिसिन। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, ठीक है। इसलिए 34 का आंसर क्या आया, बी आया। और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 39 का, फोटोज टेकन बाय सैटेलाइट, नहीं इसके बारे में तो नहीं है ना, नहीं इसके बारे में नहीं है। 40 के बारे में था, कमर्शियल कंपटीशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ बूस्टिंग फैक्टर ऑफ एशियन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। कि भाई जो कमर्शियल कंपटीशन है कॉन्स्टिट्यूट्स, उसने कंपेल करा, ठीक है, कंपटीशन ने कंपेल करा, जिससे वहाँ की जो बूस्ट हुआ, बूस्ट मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा इनोवेट हुई, किसमें, एशिया में, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये टेक्नोलॉजी किसके बारे में बात चल रही है भाई, रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में बात चल रही है। तो 40 का आंसर क्या हुआ, ट्री हुआ। किस प्रकार से ट्री हुआ भाई, वो भी साफ साफ तो लिखा हुआ है ना कि भाई यहाँ पर क्या है, कंपटीशन के कारण, किसके कारण, कंपटीशन के कारण वहाँ पे क्या हुआ, जल्दी जल्दी फैली। और टेलीमेडिसिन गाइज ये लिखा हुआ है टेलीमेडिसिन, सिंपल सिंपल चीजें होती हैं। ओके, पैराग्राफ डी में हमको सिर्फ लास्ट में मिलेगा एक क्वेश्चन जो कि 35 है, वो देख लो। इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी मैनी नॉन टेक्निकल फैक्टर सच एज इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, कल्चर, हिस्ट्री इंटरेक्ट एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल विच इन टर्न एशिया में क्या हुआ, इफेक्ट हुआ टेक्नोलॉजी के ऊपर। कि जो भाई इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, कल्चर है, हिस्ट्री है, ये बहुत इफेक्ट करते हैं यहाँ की जो डेवलपमेंट है, कहाँ की, एशिया की जो डेवलपमेंट है। देख लेते हैं 35 का मैचिंग किसके साथ करेंगे फिर अपन। 35 बोलता है कि वाई एशियन कंट्रीज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट। भी वाई एशियन कंट्री सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज देर आर इन्फ्लुएंस फ्रॉम सम अदर सोशल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हेल्थ के फैक्टर आ गया, सोसाइटी के फैक्टर आ गया, उसके बाद यहाँ पे एक आध फैक्टर उन लोगों ने और भी यहाँ पे ऐड कर रखा है, कौन सा, पॉलिटिक्स एक फैक्टर आ गया, कल्चर एक फैक्टर आ गया, हिस्ट्री एक फैक्टर आ गया, कितने सारे फैक्टरों की बात चल रही है, सिंपल सी बात है ना। ओके, यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है, लंबे लंबे हैं, इसको हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हेडिंग देखो क्या बनेगी इसकी, एशियन मेंबर लाइक अनलाइक, उनकी तरह नहीं, जापान, चाइना एंड इंडिया डू नॉट हैव देयर ओन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। भी इनकी खुद की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है नहीं, हाँ बाद में इन लोगों ने बना ली वो अलग बात है, लेकिन शुरू में इनके पास नहीं थी। तो 31 का आंसर देखो क्या आएगा, पैराग्राफ ई का आंसर क्या रहता है, अनबैलेंस डेवलपमेंट फॉर एन एसेंशियल स्पेस टेक्नोलॉजी। अनबैलेंस डेवलपमेंट, कि उन्होंने रॉकेट तो बनाए लेकिन उनके पास रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनके पास, चाइना, इंडिया और जापान के पास, ठीक है। तो इसके लिए उसका आंसर क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे सेकंड आ गया। और जो पैराग्राफ ई में है 2 और क्वेश्चन दिए हुए हैं, 33 देखो, एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इन द पर्टिकुलर कौन सा, साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें जापान, चाइना, इंडिया और बाकी की छोटी मोटी कंट्रीज आती हैं, सफर फ्रॉम अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिकरेंट लार्ज स्केल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत रही है भाई,
इसके कारण वहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं आई, जिसमें स्ट्रॉम्स हैं, फ्लड है, फॉरेस्ट फायर है, डिफोरेस्टेशन है, क्रॉप फेलियर है, भी कभी कभी फसल खराब होगी। Thus, the space application that has attracted the most attention in the region is a remote sensing. इसी कारण वहां पे रिमोट सेंसिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। भी रिमोट सेंसिंग उनके पास नहीं थी, उन्होंने बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्लड, स्ट्रॉम, डिफोरेस्टेशन, भी क्रॉप क्यों फेल हुई, उनके बारे में जानना था, मौसम के बारे में उन लोगों को बहुत जानना था। तो 30 जो 3 है, 33 देखो, 33 यहाँ पर हमारे पास ये रहा। वाई रिमोट फोटोग्राफ मतलब दूर से टेक्नोलॉजी इज यूज टू रिजॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बिकॉज डिजास्टर सच एज ए बुश फायर हैपेंड इन साउथ ईस्ट एशिया पर्टिकुलर। बुश फायर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फॉरेस्ट फायर, भी आग लगना, ठीक है, ये सब चीजें वहाँ पे आम चलती रहती थी। और ई पैराग्राफ में एक और अपने पास आंसर है 39 का। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इक्विप्ड विद इंस्ट्रूमेंट टेक अ फोटोग्राफ लेती थी ग्राउंड की डिफरेंट वेवलेंथ पे, इसेंशियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है हमको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिवेंशन, डिजास्टर मतलब जैसे फ्लड आना, स्टॉर्म्स आना, और प्रिवेंट मतलब भी इनको रोकथाम के लिए हम लोगों ने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना स्टार्ट करा। तो अगर आप 39 देखोगे, 39 बोलता है फोटोज टेकन बाय सैटेलाइट विद सर्टेन टेक्नोलॉजी हेल्प प्रेडिक्ट सम नेचुरल कैटास्ट्रॉफ प्रिवेंशन एंड सर्विलेंस। सिंपल सी बात है, सर्विलेंस के लिए ऊपर लिखा है मॉनिटर, प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंशन लिखा है, कैटास्ट्रॉफ के लिए डिजास्टर लिखा है, डिजास्टर वहाँ पे मैनेजमेंट भी लिखा हुआ है, प्रिवेंशन लिखा हुआ है, मॉनिटरिंग लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, मैपिंग लिखा हुआ है। ओके ओके, इसलिए आंसर उसका ट्रू आया। 35 देखो, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन अ फंडामेंटल चेंज, भी बहुत बदलाव आया है इन द वे सैटेलाइट्स आर डिजाइन, जिस प्रकार से सैटेलाइट्स को डिजाइन करा जाता है, एंड बिल्ट टू ड्रास्टिक क्या है, ड्रास्टिकली, सॉरी कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने में होता है ना, ड्रास्टिकली रिड्यूस कॉस्ट, भी उन लोगों ने कीमत बड़ी कम कर दी, सैटेलाइट्स की कीमत बहुत कम होगी। स्मॉल सैटेलाइट्स, जैसे आप इंडिया को ही देख लो, ठीक है, आप एक काम करो, इंडिया को देख लो, जापान को देख लो, चाइना को देख लो, और साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस को देख लो। इन लोगों ने कहा छोटी सैटेलाइट्स बना बना के इतने ज्यादा सैटेलाइट्स ऊपर भेज दिए ना, कि अब इनके पास खुद की मैपिंग, खुद का सब कुछ है, बहुत कुछ है इन लोगों के पास, इन्होंने बहुत प्रोग्रेस करी है अलग अलग क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो 35 का है, 30F ये रहा, 32 का ये क्या बोलते हैं, 9th है, कॉम्पिटिटिव एज गेन्ड बाय मोर इकोनॉमिकल फिजिबल सैटेलाइट्स। देखो इकोनॉमिकल फिजिबल सैटेलाइट्स, इकोनॉमिकल मतलब क्या, पैसा, फिजिबल मतलब क्या, भी कम पैसा सैटेलाइट, कौन सी, छोटी सैटेलाइटों में कम पैसा ही तो लगेगा। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, 9th हुआ। तो हमने क्या करा, सारी की सारी हेडिंग भी देख ली, हम लोगों ने मैचिंग भी देख ली, और उसके बाद ट्रू फॉल्स नोट गिवन भी हम लोग देख लिया। अगर आप 40वां देखोगे तो उसका ट्रू है, कमर्शियल कॉम्पिटिशन कॉन्स्टिट्यूट्स, ये हम लोगों ने पहले ही चेकआउट कर लिया है। 33 से लेकर 36 भी एक भी क्वेश्चन नहीं रहा, हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। रिमोट फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी यूज टू रिजॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्यों? क्योंकि भी वो डिजास्टर है बुशफायर वाला। सैटेलाइट मेडिसिन एरिया, क्यों? क्योंकि वो अनअप्रोचेबल एरिया है। एशियन कंट्री सैटेलाइट्स में लिमिटेड है डेवलपमेंट, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बाकी चीज़ें ही नहीं खत्म होती। कौन सी चीज़ें नहीं खत्म होती? जैसे कि सोशल फैक्टर हो गया, हमारा हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, यही नहीं खत्म होता। बायो सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज डिप्लॉयड इन एग्रीकल्चर एरिया, एग्रीकल्चर एरिया में हम क्यों डिप्लॉय करते हैं? ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, देख सकें, मैप कर सकें, इसके बारे में भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। तो आज के हमारे 40 के 40 क्वेश्चन जो टेस्ट नंबर 9 है का ये लास्ट पैसेज था, ठीक है, पैसेज नंबर 2 ये हमने कर चुके हैं। और गाइस जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं, इन सीरीज़ को बिल्कुल आप लोगों को दूसरों के साथ शेयर करना है। कम से कम हमारी जो टास्क 1 की जो सीरीज़ है, टास्क 2 की हमारी जो सीरीज़ है, उसको तो आप लोगों को शेयर करना ही करना चाहिए, बिकॉज वो आप लोगों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकेबलरी की सीरीज़ है, आइडियाज़ की सीरीज़ है, वी हैव मेड सो मच थिंग्स गाइज, है ना, उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ ऐड ऑन करके आप लोगों के लिए प्रेजेंट करा है। So you guys can share our channel as much as you can, and you guys can also send your appreciation, whatever, it can be small amount, it can be a big amount, it doesn't matter कि आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। UPI ID and the QR code is there. So आज के लिए सिर्फ गाइज इतना था। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।